कृष्ण के नाम की लगन लगी। तो लगन कैसी लगी परीक्षित जी? क्या रुक्मिणी ने बचपन में ही सोचा कि कुछ भी हो जाए, विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के ही साथ में। जन्म में ब्याह ना है बहुत तो 7 जन्म तक इंतजार करें, लेकिन ब्याह करें तो नहीं के संगे। मन में ही सोच लिया बचपन में ही। अब तो दशा ये हो गई कि सोते जगते चलते फिरते खाते पीते अब तो उन्हें कन्हैया दिखाई देते। और कहा जाता है ना, जो मन में बस जाता है फिर उसके सिवा दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, रुक्मिणी की दशा ये है कि चलते फिरते सोते जगते और श्री कृष्ण चंद्र गुण गाने लगी। रुक्मिणी के मन में जब बचपन से ही कृष्ण नाम की लगन लगी तो रुक्मिणी ने सोचा कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो कन्हैया के ही साथ में। चलते फिरते सोते जगते उठते बैठते कन्हैया कन्हैया कन्हैया। दशा ये हो गई कि उनकी सहेलियां अगर कोई और बात करती तो वे कन्हैया की बात करती। रुक्मिणी की सहेलियां जो है अगर वे काऊ और की बात करती है तो रुक्मिणी सिर्फ और सिर्फ कन्हैया की बात करती हैं। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, रुक्मिणी बड़ी हुई और जब रुक्मिणी बड़ी हुई तो महाराज विवाह के योग हो गई हैं। रुक्मिणी विवाह के योग जब हुई तो रुक्मिणी की मैया सुद्धमती ने देखा कि हमारी बेटी जो रुक्मिणी है वो विवाह के योग हैं तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि घर में अगर बेटी सयानी हो जाए तो सबसे ज़्यादा चिंता घर में माँ को लगने लगती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बिटिया के हाथ पीले कर दे गत्ते निखारो बाहर है। तो आज सुद्धमती ने सोचा कि हमारी बेटी रुक्मिणी जो है वो विवाह के योग है तो जल्द से जल्द इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। और जब मन में विचार किया सौरभ भैया और बड़ा योग सुता के हुई गई मैं सोच रही आज सुद्धमती ने सोचा कि हमारी बेटी विवाह के योग है तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके शादी कर देनी चाहिए। सोच ही रही थी तब तक
जा करके सभा बीच में से मेरे महाराज को ले आओ, बहुत जरूरी काम है। चली जाओ। दासी गई, भीष्मक के पास में पहुंची सभा बीच में, और भीष्मक के पास में पहुंच करके जवाब दिया, महाराज आप मेरे साथ जल्दी चलिए, आपको महलों में रानी ने बुलाया। सुनो ना,